कुछ लोगों का कहना है कि आज की दुनिया में जो मनुष्य अत्याचार करता है, कालाबाजारी करता है, घूस खा रहा है, मायाचार करता है, व्यसनी है, पापी है, वही सुखी होता है। उसी के बड़े बड़े बंगले होते हैं, वही आज की दुनिया में सम्मान पाता है। और जो ईमानदारी से न्यायपूर्वक धन कमा करके अपना किसी तरह से गुजारा करता है, उसकी न तो कोई भाई बंधुओं में गिनती होती है, न समाज में, न उसे कोई स्थान प्राप्त है, न उसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और न ही धन संपत्ति है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कर्म कोई फल नहीं देते। अगर कर्म फल देते तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पाप नहीं करता, दान पुण्य करता है, उसे सुखी होना चाहिए। और जो व्यसनी है, पापी है, अत्याचारी है, उसे दुखी रहना चाहिए। पर ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आज के किए हुए शुभ अशुभ कर्म आज ही फल दे दें। आज भी दे सकते हैं और कुछ समय के पश्चात भी, और कभी कभी दूसरे जन्म में भी कर्मों का फल देने के लिए उदय हो सकते हैं, और कई जन्मों के बाद भी वो कर्म अपना फल देते हैं। हालांकि जब जिस व्यक्ति का कर्म उदय होता है तभी उसका फल मिलता है। जो लोग आज पाप करते हुए सुखी देखे जाते हैं, तो कहना होगा कि अभी उनके पूर्व में किए हुए पुण्य कर्मों का उन्हें फल प्राप्त हो रहा है। अभी जो कुछ वो कर रहे हैं उसका फल उन्हें भविष्य में प्राप्त होगा। पापी के लिए किसी ने सच ही कहा है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माफ है अवगुण तेरे हजार। प्यारे सज्जनों, संसार में देखा जाता है कि अधिक जीव सुखी नहीं है। इसका मूल कारण है कि पूर्व में किए हुए जिस कर्म का फल उदय होता है उसी कर्म का फल मिलता है। जीवन में सुख पाने के लिए कई साधनों की आवश्यकता होती, परंतु संसार में एक ही व्यक्ति को सभी साधनों का एक साथ मिलना असंभव है। जैसे एक व्यक्ति स्वस्थ है परंतु उसे धन का अभाव, और दूसरा व्यक्ति निर्धन है परंतु वो सदा निरोगी है। किसी के पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है, परंतु संतान न होने के कारण वो दुखी है। और यदि संतान भी है तो फिर वो रोगी है या फिर दुश्चरित है। किसी के पास धन भी है, संतान भी है, परंतु उसकी पत्नी ही दुष्ट स्वभाव की है, जिसके कारण घर में सदैव क्लेश रहता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि संसार में प्रायः सभी लोग दुखी हैं, कोई किसी कारण से तो कोई किसी कारण से। इन सुखों व दुखों का मूल कारण तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही हैं। वे कर्म हमारे इस जन्म में किए हुए भी हो सकते हैं और पिछले जन्मों में भी। हमने अपने पूर्व जन्मों में अगर औषध का दान दिया होगा अथवा दूसरे जीवों के रोग शोक दूर करने के लिए कुछ कार्य किया होगा, तो उस अच्छे कार्य के फलस्वरूप हमें स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा। इसके विपरीत हमने यदि दूसरे जीवों को शारीरिक कष्ट दिया होगा तो उस बुरे कार्य के फलस्वरूप हम रोगी रहेंगे। यदि पिछले जन्मों में हमने बालकों को ज्ञान दान दिया होगा, विद्या के प्रति हमारी रुचि रही होगी और अन्य दूसरे व्यक्तियों को भी विद्या प्राप्त करने में सहायता की होगी, तो उस अच्छे कार्य के फलस्वरूप हम विद्वान व ज्ञानी बनेंगे। अगर इसके विपरीत पिछले जन्मों में हमने किसी को ज्ञान दान देने में, शिक्षा प्राप्त करने में अगर बाधा डाली होगी, तो उस बुरे कार्य के कारण हम निपट अज्ञानी, अनपढ़ और मूर्ख रहेंगे। पिछले जन्मों में हमने यदि किसी को आहार दान दिया होगा, दीन दुखी भूखे गरीबों को सहायता की होगी, किसी को भोजन कराया होगा, तो हमें भी जीवन भर आदर के साथ आहार मिलता रहेगा। और यदि इसके विपरीत पिछले जन्मों में हमने किसी को किसी के आहार में विघन डाला होगा, तो हमको भी भरपेट भोजन कभी नहीं मिलेगा। और यदि पिछले जन्मों में हमने
किसी के साथ भलाई की होगी, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न किया होगा, संत महापुरुषों की सेवा की होगी, तो उन अच्छे कार्यों के फलस्वरूप संसार में हमारी प्रशंसा होगी और अनुकूल मित्र व संबंधी मिलेंगे तथा अपने कार्यों में हमें सफलता मिलेगी। और यदि इसके विपरीत हमने पिछले जन्मों में दूसरों को कष्ट पहुंचाया होगा, संत महापुरुषों की निंदा की होगी, किसी के साथ विश्वासघात किया होगा, किसी की सफलताओं में बाधा डाली होगी, तब उन तमाम बुरे कार्यों के फलस्वरूप हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी। हमारे मित्र व संबंधी हमसे विश्वासघात करेंगे और हमें असफलताओं का मुख देखना पड़ेगा, लोक निंदा और हमारा अपयश भी फैलेगा। प्यारे सज्जनों, हमारे मन में समय समय पर अनेक प्रकार की शुभ व अशुभ भावनाएं उठती रहती और हम समय समय पर शुभ या अशुभ कार्य करते रहते हैं। इन्हीं भावनाओं व कार्यों के अनुसार हम शुभ व अशुभ कर्मों का संचय करते हैं, जिनका फल एक साथ ही मिलता है। जैसे किसी पुण्य कार्य के फलस्वरूप हमें धन मिला है, परंतु उसी समय किसी पाप कर्म के फलस्वरूप हम रोगी हो जाते हैं। किसी शुभ कर्म के फलस्वरूप हमें अनुकूल मित्र व सेवक मिलते हैं, परंतु उसी समय किसी अशुभ कर्म के फलस्वरूप हमारी संतान चरित्रहीन निकल जाती है। इस प्रकार हम एक ही समय पर किसी अपेक्षा से दुखी भी हो सकते हैं और सुखी भी। यही कारण है संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना लगभग असंभव है जो सब प्रकार से सुखी हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल स्वतः ही भोगना पड़ता है, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो।